हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 11 से 20 जून तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करें। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या आप टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और फॉलो करना चाहते हैं, मैं वहाँ डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए एक्वेरियस, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। मैं वीडियोस 2 दिन में अपलोड करती हूँ। पहले दिन फर्स्ट 6 साइंस और दूसरे दिन बाकी के 6। तो कोई भी वीडियो 2 दिन में अपलोड होती हैं जो सभी राशियों के लिए होती हैं। 6 वीडियोस मैं एक दिन में मैक्सिमम बना पाती हूँ, क्योंकि घर में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप समझेंगे इस चीज़ को, एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यस, कोई वीडियो अगर पहले दिन 6 राशि की आई तो दूसरे दिन उसके ज़रूर आएगी वीडियो नेक्स्ट 6 के लिए। तो आई होप आप समझेंगे इस चीज़ को। थैंक यू। चलिए देखते हैं ये आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स with 6 of swords, the Hierophant with the 2 of swords, the 5 of Pentacle with the 3 of wands। तो यहाँ पे आप अपने पर्सन से थोड़ी दूरियां बढ़ा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, अपने आप को दूर कर रहे हैं। आपसे यंगर एरीज लियो सजिटेरियस है ये पर्सन। आपसे यंगर साइन हो सकते हैं एरीज लियो सजिटेरियस या एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। वहाँ आप डिस्टेंस कर रहे हैं, खुद को दूर हटा रहे हैं अपने आप को। मुझे लगता है यहाँ कुछ के लिए तो दूरियां बना रहे हैं आप, अपने पर्सन से डिस्टेंस कर रहे हैं। ये यंगर है आपसे, जैसे मैंने बता दिया, डिस्टेंस बढ़ाना। मूव अवे करना, अपने पर्सन से मूव अवे कर रहा है। चाहे आपकी पास्ट में दिक्कत ही हुई है, जो भी सिचुएशंस हुआ है, क्योंकि हम इसमें पास्ट की नहीं प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं। पास्ट तो आपको पता ही रहता है। तो ये आप दूरियां डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को, या कुछ के लिए हो सकता है आप डिस्टेंस पे हो अपने पर्सन से। अगर आप डिस्टेंस पे ऑलरेडी हैं पर्सन से तो भले दूरियां बढ़ा ले, कुछ हो, अभी भी अट्रैक्शन है पर्सन के तरफ, अभी भी वो स्पार्क है, अभी भी चाहत उसके लिए बाकी है। कुछ कारण है जिससे कि आप दूरी बनाए हुए हैं पर्सन से या दूरियां बना रहे हैं, बट अट्रैक्शन अभी भी है, स्पार्क अभी भी है, यहाँ पे बाकी है, मैं ये बता दूं। तो एरीज लियो सजिटेरियस एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा या हेरोफेंट, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, क्रॉस रोड्स पे है। ये शादी है, हो सकता है घर वालों ने आपकी शादी कहीं फिक्स कर दो, आपको समझ में नहीं आ रहा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज फिक्स कर दी है कहीं, तो आप दुविधा में हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें अब। दोनों ही केसेस में आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आप अभी डिसीजन नहीं लेने की स्थिति में हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है यहाँ पे। तो उस तरह की एनर्जीज है। तो यस, मुझे लगता है कि आप दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हैं, अभी लॉजिकल हो रहे हैं, और आप ये डिसाइड करेंगे मुझे लगता है कम से कम 2 हफ्ते बाद या 2 महीने पे, या लेट 2 साल तक भी आप शायद डिसाइड करें इन चीज़ों पे। तो टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आप इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों पर्सन का आप वेट ही कर रहे हैं इनके मैसेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। अब आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है आप 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा आपके पास इमोशनली। तो यस, लेकिन फिर भी अभी भी होप है। भले आपकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अभी भी होप है, अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं आप कि चीज़ें अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। भले हालत आपकी ख़राब है, वेट करते हुए और लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेजर ज़िंदगी में बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए ये पर्सन से दूरियां।
लेकिन अभी भी होप करना, इंतज़ार करना, क्योंकि हो सकता है कुछ केस में आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, ये भी इश्यूज है, लेकिन आप वेट कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। The Magician, the Four of Wands, okay, the Tower, the Three of Cups, the Eight of Wands with the Four of Swords. तो यहाँ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन शादी करने का, एंगेजमेंट करने का, या आपके उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये वाली एनर्जीज है। आपके पर्सन कोई उपाय कर रहे हैं, कोई गुरु से मिल रहे हैं, कोई धर्म, जो भी ऊपर वाले को मानते हैं उससे उनसे मांग रहे हैं, आपको मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इनके ज़िंदगी में बने रहें। एक्वेरियस, ये वाली एनर्जीज है। एरीज हो सकते हैं और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे आपके पर्सन अचानक से रिकन्सिलिएशन चाह सकते हैं, सडनली उनको रियलाइजेशन हो सकता है, आपकी याद आ सकती है और वो रिकन्सिलिएशन ऑफर कर सकते हैं, टुगेदरनेस ऑफर कर सकते हैं, ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज है। फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं, सडनली उनके दिमाग में, उनके सोच में आ सकता है कि उनको आपसे रिकन्सिलिएशन करनी है। ऑफ कोर्स रिकन्सिलिएशन तभी होती है जब आप में ब्रेकअप हुई है या आप सेपरेशन में है, तो ये वाली एनर्जीज है। सडनली आपको रिकन्सिलिएशन या टुगेदरनेस ऑफर कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द, कोई चाहता है खूब सारी बातें हो, ये ज़्यादातर आप लोगों की ऑनलाइन रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चाहना कि बहुत सारी बातें हो, पर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, इनकी चाहत में है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के टू एंड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये मिलना चाहते हैं आपसे ट्रैवल करके, पर ये आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा रहे, ये आपसे दूरियां बना के हैं, ये डिटैच, भले आप दोनों के बीच दूरियां हैं पर ये आपको फिर भी याद करते हैं, मिस करते हैं, इस तरह की एनर्जी चाहत में इनकी है कि ये कम्युनिकेशन करना चाहे, पर ये अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं एक्वेरियस। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। King of Swords with the Devil with the World, Queen of Swords, King of Cups और 10 of Cups। तो यहाँ तो एक पर्सन खरी खोटी सुना करके ये ख़त्म कर रहे हैं रिश्ता, ओवर करना है साइकिल, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक है, डोमिनेटिंग है, या फिर गुस्से वाला हो सकता है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो कोई दिमाग से अब सोच करके, ये आप हो सकते हैं क्योंकि इस कार्ड में भी आप एक्वेरियस हैं, वर्ल्ड कार्ड में, तो ये ख़त्म कर रहे हैं रिश्ते को, ओवर कर रहे हैं रिश्ते को, अपने और अपने पर्सन के बीच साइकिल ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक है रिलेशनशिप आपके और आपके पर्सन के बीच। ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ के लिए ये दूसरे देश वाली कनेक्शन हो सकती है, जहाँ आप एक कंट्री में है, पर्सन दूसरे कंट्री में है, इस तरह की, या फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है वर्ल्ड कार्ड के साथ। तो यहाँ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइकिल ख़त्म करने का टाइम हो गया, ओवर करने का टाइम हो गया, क्योंकि जो पर्सन ख़त्म कर रहा है, आप या आपके पर्सन, वो लॉजिकल सोच रहा है, वो दिल से नहीं दिमाग से सोच रहा है, लॉजिकली सोच रहा है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे हैं एक्वेरियस, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो। तो ये सारी राशियां हैं यहाँ पे। तो दिस इज इट। लेकिन यहाँ पे एक पावर कपल बन रहा है, एक थोड़ी गुस्से वाली आपकी पार्टनर हो सकती है, लेकिन बहुत सारा प्यार के साथ दूसरा पर्सन रोमांटिक है, एक थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा
लॉजिकल है, दूसरा बहुत सारा पैशन है, बहुत सारा रोमांस है, इस तरह के कपल है, क्वीन एंड किंग विद द 10 ऑफ कप्स। आगे फ्यूचर देख रहे हैं, एक साथ बच्चा, घर, परिवार, इस तरह की एनर्जीज है, टोटल कंटेनमेंट, हैप्पीनेस। तो एक पावर कपल बनेंगे जिसमें विमेन हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो, मेन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो, और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे या खुशनुमा बनाने की बहुत हैप्पीनेस वाली रिलेशनशिप बनाने की यहाँ पे कोशिश होगी। इस तरह की एनर्जीज है। इसमें से कुछ आप दोनों, एक कोई सिंगल हो सकते हैं और एक साइड मैरिड हो सकते हैं, एक साइड सिंगल डिवोर्सी भी हो सकते हैं और दूसरे साइड मैरिड हो सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जीज है। लेकिन जनरल मैसेज जो मैरिड नहीं भी है या जो मैरिड है, अनमैरिड है, जनरल मैसेजेस सबके लिए इसमें ये है कि एक पावर कपल बनते हुए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के बीच 10 ऑफ कप्स का सिचुएशन, ओवरऑल हैप्पीनेस, ओवरऑल कंटेंटमेंट, बहुत सारा खुशियाँ जो कि आपको इमोशनली फुलफिल करती है ये रिलेशनशिप, इस तरह की एनर्जीज होने वाली है। मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं आप रिलेशनशिप को। अगर आप डेटिंग पे हैं तो एंगेजमेंट का सोच सकते हैं, एंगेजमेंट है तो शादी का, शादी है तो बच्चे के लिए सोच सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। नेक्स्ट लेवल पे ले जाना और बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए, टोटल कंटेंटमेंट, टोटल हैप्पीनेस। यहाँ पे जो लेडी है वो थोड़ी गुस्से वाली, लॉजिकल, और जो मेल पर्सन है वो बहुत रोमांटिक, पैशनेट, थोड़े काम, थोड़े शांत से हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो दिस इज इट एक्वेरियस। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करें तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।